गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और थर्ड फॉर्मेटिंग हमें इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल सकता है dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c कांस्टेंट टर्म, या लास्ट फॉर्मेटिंग हमें इस टाइप का भी मिल सकता है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स प्लस d कांस्टेंट टर्म। तो इन सारी फॉर्मेटिंग का जो सॉल्यूशन है वो उसका प्रोसेस क्या है वो पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड देन और बाद में हम 10x को t पुट करेंगे। लेट 10x इक्वल टू t। 10x को क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमारा सिंपल प्रोसेस बन जाएगा। यहां तक नोट करें प्रोसेस को, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना। तो डिवाइड किया, ये बन गया 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos बन गया। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स अपॉन 2 डॉट सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो गया यहां तक। अब नॉमिनेटर वाला जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है उसको एज इट इज रखेंगे। डिनोमिनेटर में हम 10x को t पुट करेंगे, तो इस sec x को किसकी टर्म में पुट करना है, 10x की टर्म में। तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स डॉट dx। अभी हम अगर 10x को t पुट कर सकते हैं या रूट 3 10x को t पुट करेंगे। देखो क्यों कर रहा हूं मैं, दोनों एक ही बात है। अपॉन 2 प्लस रूट 3 आंसर सेम आएगा। लेट रूट 3 10x इक्वल टू t। तो हमारा क्या बन गया, रूट 3 डॉट सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट dx इसमें चला गया dt में। तो यहां पे सेकेंड स्क्वायर एक्स dx किसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, dt में। तो रूट 3 को उस साइड भेज दीजिए। सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट dx इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय रूट 3 डॉट dt। तो वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 3 डॉट dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर। इसको कॉमन ले लें, 1 बाय रूट 3 को 1 बाय रूट 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको ऐसे लिख सकता हूं t प्लस 2 को क्या लिख दें, रूट 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान आया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, 1 बाय रूट 3 डॉट 1 बाय a की वैल्यू क्या है, रूट 2 डॉट 10 इनवर्स t बाय रूट 2 और प्लस में c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 1 बाय रूट 6 10 इनवर्स t की वैल्यू क्या पुट करनी है, t क्या था, रूट 3 10x। तो रूट 3 10x बाय रूट 2 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है, आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dx अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस 1। क्या प्रोसेस है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना। तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट dx, 3 साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स
एक cos x से cos x कैंसिल आउट, sin x बाई cos x क्या हो गया प्लस का tan x और 1 बाई cos स्क्वायर x प्लस का सेकेंड स्क्वायर x। tan x को t लेट करना है तो सेकेंड स्क्वायर x को डिनोमिनेटर में जो सेकेंड स्क्वायर x की टर्म आ रही है उसको किस में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्क्वायर x डॉट dx अपॉन 3 डॉट tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस इसको क्या लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला हमें सेकेंड स्क्वायर x डॉट dx अपॉन x स्क्वायर और फिर आया 3 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x क्या हो गया 3 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या मिल गया हमें 4 tan स्क्वायर x और प्लस में tan x और प्लस 1 यही मिला। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, लेट tan x इक्वल टू t, अगर बहुत साइड डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड स्क्वायर x डॉट dx किस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है dt, तो ये किस में चला गया dt। अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन dt बाय 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अभी पुराना प्रोसेस बन गया, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे हम। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना 1 बाई 4 dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 टी प्लस 1 बाई 4। अभी हमें क्या करना है, टी के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर 1 बाई 4 का होल स्क्वायर ऐड किया, 1 बाई 4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 बाई 4 इंटीग्रेशन डी टी बाय क्या बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस 1 बाई 4 का हाफ होगा 1 बाई 8। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, ठीक है 1 बाई 8, तो ये क्या बनेगा t प्लस 1 बाई 8 का होल स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट टर्म 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 64, 1 बाई 64। इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं अब, तो ये क्या बना 1 बाई 4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन t प्लस 1 बाई 8 का होल स्क्वायर और यहां पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा प्लस 64 16 माइनस 1 1 बाई 4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1 बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 बाई 64, 15 बाई 64 को क्या लिख दूं रूट 15 बाई 8 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका आंसर 1 बाई 4 डॉट 1 बाई ए की वैल्यू रूट 15 बाई 8 डॉट टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या है टी प्लस 1 बाई 8 अपॉन ए रूट 15 बाई 8 और प्लस का आपका सी। कैलकुलेशन चेक करें क्या कैलकुलेशन हम सही लेके चल रहे हैं, तो ये क्या बना 1 बाई 4 देखो 4 टू द 8, तो यहां नॉमिनेटर में क्या चला जाएगा 2 बाय रूट 15 डॉट 10 इनवर्स क्या हो जाएगा ये 8t प्लस 1 बाय रूट 15 प्लस सी। टी हमारा लेट किया हुआ है ना, तो इसकी और टी की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दें, क्या था 10x था, 10 इनवर्स 8 10x प्लस 1 अपॉन रूट 15 प्लस सी। ये हमारा गिवन क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है, तो आपको स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेटिंग है वो क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन हो dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स या इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स, और थर्ड हमारे पास ये फॉर्मेटिंग हो सकती है
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब की बार हमें cos x से डिवाइड नहीं करना है, बिकॉज tan x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x dx dt में जाएगा। तो पहले इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करना है, जिसको फॉर्मूला नहीं ध्यान वो यहां पे फॉर्मूला देखें। साइन x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। आई बात समझ में? या ऐसे भी 2 tan x बाय 2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर x बाय 2। और cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। तो cos x को लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर x बाय 2। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 आ रहा है, ये यहां पे ऑटोमेटिक dx के साथ चला जाएगा। फिर आपको tan x को t सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट tan x बाय 2 इक्वल टू t। ठीक, यहां पे कोई कांस्टेंट वगैरह भी हो सकता है, वो क्वेश्चन से एडजस्ट हो जाएगा, जैसे 2 tan x बाय 2 या √3 tan x बाय 2। बस मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है कि tan x बाय 2 को t पुट करना है। तो सबसे पहले इसमें हाफ एंगल्स के ये दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे और बाद में tan x बाय 2 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी देखें, इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी देखें, हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये शुभम की डाउट है, वो 2 दिन से पूछ रहा है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या है, a प्लस बी साइन एक्स वाली फॉर्मेटिंग है। तो मेरा पहला काम क्या है, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को tan x बाय 2 के फॉर्मूले में पुट करना। तो क्या पुट करूंगा, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना, इंटीग्रेशन dx अपॉन एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। तो यहां आ गया ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2 tan x बाय 2। ये जो डिनोमिनेटर है ये कहां चला जाएगा, नोमिनेटर में। अरे ये बात समझ में शुभम, dx अपॉन इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 डॉट dx है, और डिनोमिनेटर हो गया हमारा tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस का 2 tan x बाय 2 प्लस का 1। ठीक है, tan स्क्वायर x बाय 2 को मैंने पहले लिख दिया, 2 tan x बाय 2 को, एंड देन 1। ठीक है, एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 डॉट dx अपॉन tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2 प्लस 1। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, tan x बाय 2 को t सब्स्टिट्यूट करना। लेट tan x बाय 2 इक्वल टू t। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x बाय 2 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का डॉट 1 बाय 2 डॉट dx इक्वल टू dt। यहां नोमिनेटर में हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 डॉट dx है, तो इस 2 को मैं उस साइड भेज दूं, तो हमारा सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 डॉट dx किस में चला गया, 2 dt। किस में चला गया, 2 dt। यहां से ये रफ कर दें। अब देखें, इसको रफ करने के बाद एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया, 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अगेन वही क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 को बाहर लिया, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। टी स्क्वायर, तो ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो मेरे को, कंप्लीट स्क्वायर ही है ये, t प्लस 1 का होल स्क्वायर।
t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख दूं, 2 इंटीग्रेशन t प्लस 1 होल रेज टू द पावर -2 डॉट dt। तो इसमें ax प्लस b होल रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 डॉट t प्लस 1 पे पावर n है तो प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू -2 है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, अभी आंसर क्या मिला हमें, 2 डॉट t प्लस 1 होल रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो क्या मिला, -2 डॉट 1 बाई 1 प्लस t, या t प्लस 1 एक ही बात है, प्लस c। अब t की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, t क्या था 10x, तो क्या लिख दें 1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस 10x प्लस c, -2 अपॉन 1 प्लस 10x प्लस c। ठीक है, ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस। अब इसका इंटीग्रेशन, केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे को नहीं जाना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला भी मेरे को नहीं जाना, बट 1 प्लस कॉस एक्स का मेरे को फॉर्मूला ध्यान है। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका साइन एक्स ही होता है, मैंने क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं की है। dx अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पे क्या लिख दूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का, 11th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो इसमें से 1 बाय 2 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डॉट dx। अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, अगर इंटीग्रेशन जो सबसे पहला प्रोसेस था हमारा, इसका इंटीग्रेशन fx प्लस c है, तो इंटीग्रेशन f ax प्लस b डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैपिटल f ax प्लस b अपॉन a, और प्लस में आपका c तो रहेगा ही। तो सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर x का 10x होता है, तो इसका क्या आ जाएगा 1 बाय 2 10 ax प्लस b पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन a, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1 बाय 2, तो इसको मैं -1 बाय 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल आउट, प्लस का c, तो इसका आंसर ये भी आ सकता है माइनस का 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस c, और 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 10 एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस c। जो हमने पहले भी आंसर निकाला था वो भी सही है, ये भी सही है। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक फॉर्मेटिंग से दूसरी फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो गया है कि हम किस प्रोसेस से सोल्व कर रहे हैं। जो लास्ट प्रोसेस हमने फॉलो किया था वो जनरल प्रोसेस था, a sin x प्लस b cos x प्लस c की टर्म अगर डिनोमिनेटर में आ रही है, तो ये हमने डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक से इसको मतलब समराइज करके सॉल्व किया। नोट करें दोनों प्रोसेस। अभी हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। इसका प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन अपॉन dx अपॉन 3 10 sin x का फॉर्मूला 10x बाय 2 में और cos x का फॉर्मूला 10x बाय 2 में, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2 10x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सेकेंड स्क्वायर x बाय 2, और प्लस का 4 cos x को लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर x बाय 2। अब एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 आएगा, उसको मैं नोमिनेटर में भेज देता हूं, तो क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 डॉट dx अपॉन
ये क्या बन गया 6 10x बाई 2 प्लस का 4 माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें 10x को t लेट करना, लेट 10x बाई 2 को t लेट करना है। तो बहुत साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, 10x बाई 2 का, और x बाई 2 का 1 बाई 2 डॉट dx इक्वल टू dt। 2 को इधर भेज दो बिकॉज यहां पे क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 की टर्म है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट dx किस में चला गया 2 dt, ये किस में गया 2 dt। तो सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन क्या बन के आया हमारे सामने 2 dt अपॉन 6t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोमिनेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना, यहां पे किसका लेंगे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन। तो नोमिनेटर में 2 को कॉमन ले लिया, यहां से मैंने -4 कॉमन ले लिया, dt अपॉन 6 बाई 4 माइनस का हो जाएगा t, साइन की गलती नहीं करनी है, -4 बाई 4 प्लस का t स्क्वायर, -1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन इसको लिखते हैं क्या t स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 3 बाई 2, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू द 6 और 2 टू द 4 t और -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है x का कोफिशिएंट मींस t के कोफिशिएंट का हाफ, -3 बाई 2 का हाफ, -3 बाई 4 का होल स्क्वायर ऐड किया, -3 बाई 4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो ये क्या बन गया देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t -3 बाई 4 का होल स्क्वायर, सही लिख रहे हैं। और कांस्टेंट टर्म क्या है -1 और माइनस का 9 बाई 64, -1 माइनस 9 बाई 64 नहीं है 16, ये बन गया माइनस का 1 बाई 2 dt अपॉन t -3 बाई 4 का होल स्क्वायर, और माइनस का ये हो गया 25 बाई 16, 25 बाई 16। कैलकुलेशन चेक करें, कैलकुलेशन तो कहीं हमने गलत नहीं कर लिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करें। -1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t -3 बाई 4 का होल स्क्वायर, और माइनस का इसको क्या लिख दो 5 बाई 4 का होल स्क्वायर। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जान है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a डॉट ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का c, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पे t की वैल्यू क्या है, x क्या है इस क्वेश्चन में t -3 बाई 4 और a क्या है 5 बाई 4, तो क्या हो जाएगा -1 बाई 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज डॉट 1 अपॉन 2 डॉट a है 5 बाई 4 डॉट ln x की वैल्यू t -3 बाई 4 माइनस a 5 बाई 4 अपॉन x t -3 बाई 4 प्लस a 5 बाई 4 प्लस c 2 टू द 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस का 1 बाई 5 डॉट ln एलसीएम आएगा 4 नोमिनेटर का 4 डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट, तो 40 -3 -5 अपॉन 40 -3 प्लस 5 प्लस c। तो अगर मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, t किसको लेट करके चले थे हम 10x बाई 2 को t लेके चले थे हम, तो यहां पे अगर पुट कर देंगे तो हमारा बनेगा क्वेश्चन -1 बाई 5 ln 4 10x बाई 2 और -3 -5 माइनस का 8 अपॉन 4 10x बाई 2 और -3 प्लस 5 प्लस का 2
नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आगे फिर कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का 1/5 ln 2 10x/2 माइनस 4 अपॉन 2 10x/2 प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर आप प्रोसेस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज स्टेप आपका आंसर की तरफ आप आगे बढ़ते रहोगे, अदरवाइज आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इंटीग्रेशन में फाइनल आंसर तक अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे अगर रैंडमली कुछ भी लिखते जा रहे हो तो। अभी देखें नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है, ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ p sin x प्लस q cos x प्लस r अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c डॉट dx। मीन्स नॉमिनेटर में भी साइन और कॉस की टर्म है और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस की टर्म है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपको p sin x प्लस q cos x प्लस r को ब्रेक करना है। कैसे, a डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट टर्म कैपिटल C। A B C आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। जैसे इसको लेट करना है a sin x प्लस b cos x प्लस c और प्लस में b d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर a sin x प्लस b cos x प्लस c स्मॉल c और ये आपका कैपिटल C कांस्टेंट है। आई बात समझ में। अगर अब आप इसका आंसर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर इस टाइप से क्या आएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, क्या आएगा कैपिटल AX। इसको डिनोमिनेटर को t मानोगे तो ये कंप्लीट किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो इसका क्या आएगा प्लस b डॉट ln a sin x प्लस b cos x प्लस c और प्लस c अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस स्मॉल c। ठीक है, स्मॉल c डॉट dx, ये कैपिटल C। तो इसका अगेन वही पुराना प्रोसेस 10x/2 के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सोल्व करना। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए, बोर्ड में या कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नोट करें। अभी देखें हमारे पास क्वेश्चन है 2 + 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 d थीटा। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो इसको क्या लिखेंगे, देखें 2 + 3 cos थीटा को क्या लिखना है, a डॉट डिनोमिनेटर sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस का 3 प्लस b डॉट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और 2 cos थीटा का माइनस का 2 sin थीटा और 3 का 0 प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब मैं कोफिशिएंट्स का कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालूंगा। a sin थीटा और माइनस का 2b क्या लिख दें, sin थीटा, यहां से देखो a और यहां से माइनस का 2b प्लस 2a और प्लस b डॉट cos थीटा और यहां पे क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है 3a और यहां पे प्लस c, 3a प्लस c। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करके अगर इनकी वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 = a माइनस 2b और सॉरी a माइनस 2b की वैल्यू 0 है, इधर कोई भी sin थीटा की टर्म नहीं है। और 2a प्लस b की वैल्यू क्या है, 2a प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, cos थीटा का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 3a प्लस c की वैल्यू 2, 3a प्लस c की वैल्यू है वो क्या है 2। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं तो मेरे को a की वैल्यू मिलेगी 6/5, b की वैल्यू मेरे को मिलेगी 3/5 और c की वैल्यू मिलेगी मेरे को माइनस का 8/5। तो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, एबीसी की अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू 6/5x
प्लस 3/5 ln साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस का 3 और माइनस का 8/5 c अपॉन इक्वल माइनस का 8/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस का 3। अब मेरे को इसका केवल इंटीग्रेशन कर रहा हूं। इसके इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस है, साइन थीटा और कॉस थीटा को माइनस का 8/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस का आपका 3। टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला पुट करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस का 8/5 यहां पे चला जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट डी थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा प्लस का 2 बाहर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस 3 एलसीएम में क्या आएगा 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सोल्व किया, डायरेक्ट लिख दो टेन थीटा बाई 2 को टी पुट किया, टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू टी, तो आपका क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट 1/2 डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा किसमें चला गया 2 डी टी में। ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट करने पे आपका क्वेश्चन क्या बना माइनस का 8/5 इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन 2t प्लस का 2 माइनस 2t स्क्वायर और प्लस का 3 और प्लस का 3t स्क्वायर। तो क्या बन गया 2 को कॉमन ले लें माइनस का 16/5 और dt अपॉन ये क्या बन गया 3t स्क्वायर माइनस का 2t t स्क्वायर और प्लस का 2t और प्लस का 3 to 5। अब क्या करना है t के कोफिशिएंट का हाफ, 2 का हाफ 1 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 1 का होल स्क्वायर माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा माइनस का 16/5 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t। तो ये क्या बन जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1 4, तो उसको लिख दिया मैंने 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहां पे। तो माइनस का 16/5 1/a की वैल्यू 2 डॉट 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू t प्लस 1 अपॉन a 2 अपॉन a। तो ये यहां इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर इसको रफ कर दें, इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे लिखा जाएगा माइनस का 16/5 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 8/5 10 इनवर्स t की वैल्यू है 10 थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस का c। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ये मिला। आई बात समझ में। इसको नोटबुक में आप डिटेल्स में सॉल्व करें, अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहां पे हमने गलती से डी थीटा था ना एक्स लिख दिया है, यहां पे थीटा ही आएगा। ठीक है, नोमिनेटर से नोमिनेटर कट जाएगा तो 6/5 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स की ध्यान रखें।